हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं कमेंट में, मैक्सिमम क्वेश्चंस और लोगों के डाउट्स प्लांटेड टैंक्स में है वो क्लियर होने वाले। जो 5 सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों के माइंड में होते हैं लेकिन कभी भी कोई वीडियो में मोस्टली इसके आंसर्स ठीक नहीं मिलते हैं। तो छोटा वीडियो है तो पूरा देखना, भले 2x स्पीड से देखो आप, लेकिन पूरा देखना ताकि आपको क्वेश्चंस पूछने नहीं पड़ेंगे आज के बाद। पहला है कि हमारा टैंक है, मानो नया है, राइट। तो जब हमारा टैंक का जैसे लाइट्स चल रहे हैं दोनों टैंक में, ये लाइट पीरियड बंद हो जाता है, फिर कमरे में लाइट ऑन होना चाहिए, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में डायोटम्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने भी फेस किया था और मैंने कैसे रीड ऑफ हुआ था उससे, उसके लिए बता रहा हूँ। देखो, तो मेरा आंसर है नो। अपने कमरे में जो फोटो पीरियड ख़त्म हो जाता है प्लांट्स का, उसके बाद एक्स्ट्रा रूम के लाइट्स नहीं होने चाहिए। देखो, मैं ये रूम में, आप देखो मैंने डार्क कर्टेंस भी लगाए हैं, राइट। तो ये पोर्शन पूरा मैं डार्क रखता हूँ। आप देखोगे ना, ये खिड़की के जो पर्दे हैं ना, उसके पीछे भी न्यूज़पेपर से। उसका रीज़न दो है, एक तो धूप बहुत आती है वहाँ से, तो गर्मी ज़्यादा ना हो ना जाए उसलिए। क्यों? देखो, मानो आपके रूम में लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका एक्वेरियम के लाइट्स बंद हो गए तो प्लांट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत लाइट है, मानो थोड़ा बहुत, तो उसमें आल्गी फटाफट ग्रो होती है। आल्गी को बहुत कम लाइट चाहिए। ऊपर से नया टैंक है तो न्यूट्रिशन की मात्रा भी ज़्यादा है, सॉइल लीच हो रही है, आप थोड़ा कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, कई लोग बहुत जल्दी फिश डाल देते हैं, है ना। वेट करना चाहिए 15-20 दिन। तो इसकी वजह से न्यूट्रिशन बढ़ जाता है और कम लाइट में algae ग्रो हो जाती है। तो रूम्स के जिस हिस्से में आप ये एक्वेरियम रख रहे हो वहाँ एकदम डीम लाइट या बिल्कुल लाइट होना चाहिए नहीं। इसका आंसर ये है, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, छोटा सा वीडियो है तो पूरा देखना फ्रेंड्स। क्या एक्वेरियम्स को कवर करना चाहिए? इसका आंसर डिपेंड करता है दो चीज़ पे। एक तो आप कौन सी फिश रख रहे हो। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल थियोरेटिकली मैं डाल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे पास जो फिश है उसका एक्सपीरियंस मैं बताऊँगा। जैसे रेनबो फिश जो होती है वो कूदती है, मेरी एक मर गई है रेनबो फिश, एक रासबोरा भी मर गई है बाहर कूदने से। मेरे टैंक के ऊपर मॉस्किटो कवर है, अभी वीडियो के लिए ही मैंने निकाल दिया है क्योंकि ख़राब लगता है। वीडियो के बाद मैं डाल दूँगा क्योंकि मुझे एक DIY बनाना है, लेकिन अभी बारिश बहुत है हमारे एरिया में तो इसकी वजह से। दूसरा, कई बार डस्ट ना चला जाए इसलिए भी लोग कवर करते हैं, इंसेक्ट्स इवोपरेशन ना हो। कई बार आपकी फ़िश बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है तो एक इंसेक्ट की वजह से भी वो उछल के बाहर गिर सकती है। मानो छोटा सा इंसेक्ट, स्पाइडर वगैरह, वो देख लेगी तो उसको ऊपर उड़ता होगा या चलता होगा तो उसको पकड़ने के लिए उछल के बाहर गिर जाती है, राइट। ओपन में फ़ायदे क्या है? डायरेक्ट गैस एक्सचेंज होता है, राइट। और कई प्लांट्स बहुत ब्यूटीफुल ऊपर से दिखते हैं, मेरे एक्वेरियम्स में कई बार बताया है। लेकिन आपके पास अगर कूदने वाली फिश है, जैसे मेरे ये टैंक में कूदने वाली है, तो मैं इसको कवर कर देता हूँ। वो मेरा ओपन ही है लगभग 1 साल ऊपर से, जब से वो टैंक बनाया है। थर्ड है, व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर द प्लांटेड टैंक लाइट्स, है ना। यानी कौन से टाइम पे लाइट्स करनी चाहिए, सुबह, दोपहर को, शाम को। और 2 शिफ्ट में अलाउड है। जैसे कोई बोलेगा मैं अगर 8 घंटा अलाउड है तो सुबह 4 घंटा कर लूँ, शाम को 4 घंटा कर लूँ। तो इसके आंसर्स मैं दे रहा हूँ। देखो, कंटिन्यूस लाइटिंग इज़ ऑलवेज द बेस्ट। स्प्लिटिंग में प्लांट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे 2 बार, राइट। और पहला क्वेश्चन तो था कि राइट टाइम कौन सा है, तो राइट टाइम वो है जब आप फ्री एक फिक्स टाइम में हर रोज होते हो। जैसे आप मानो दोपहर को फ्री हो तो आप 12 से 6 बजे का रख सकते हो दोपहर को, राइट। कई लोग वर्क करते हैं, उनको चाहिए इवनिंग में ब्यूटीफुल एक्वेरियम का सीन, तो वो लोग शाम को 5 से रात को 11 या 12 बजे तक कर सकते हो, राइट। 5 से 12 तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लेकिन 6 आवर्स आप उल्टा काउंट कर लो, 10 बजे से 10 बजे इज़ ओके, मैक्सिमम 11, समझे।
तो आप मानो 4 बजे कर लो तो 4 से 10 हो गया, राइट। कितना आवर्स हो गया, 6 आवर्स हो गया ना, तो बहुत हो गया इतना लाइट। दूसरा है तो ऐसे काउंट करके अपने हिसाब से कंटिन्यू 6 आवर्स। नया टैंक है तो 5 आवर्स ही रखना है, पुराना टैंक है तो 6 से 8 घंटा। मैंने कभी 6-7 आवर्स से ज़्यादा नहीं किया है। मेरा लेफ्ट साइड वाला टैंक 6 मंथ प्लस हो गए, मैंने सारे नए प्लांट्स डाले अभी। ओके, तो लाइट पीरियड स्प्लिट करने से CO2 का फ्लक्चुएशन हो सकता है, आल्गी माइट ब्लूम, राइट। बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो कंटिन्यूस लाइट इज़ ऑलवेज द बेस्ट, जिसमें आप आल्गी का बैलेंस कर सकते हो। चौथा, बहुत यानी एक के पास तो इतने सब्सक्राइबर है मेरे, एकदम ही रिकमेंडेशन में शॉर्ट आया, मैंने देखा तो कुछ 16-18 साल का बच्चा है, बोल रहा है कि हमेशा एयरस्टोन ऑन रखो एक्वेरियम में। भाई एयरस्टोन कभी भी ऑन मत रखो। चौथा पॉइंट यही है, शुड एयरस्टोन बी ऑन व्हेन CO2 इज़ ऑन। आप अगर एयरस्टोन ऑन रखोगे डियर फ्रेंड्स, तो व्हाट विल हैपन, सारा CO2 बाहर चला जाएगा, है ना। आप नहीं मानोगे, मैंने अपने कैनेस्टर फिल्टर के पाइप्स भी वाटर सरफेस ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे दोनों पाइप्स आप देखो कितना अंदर है। देखो ये वाला देखो आप कितना अंदर है, लगभग 3 इंच अंदर है, तो भी इतना मूवमेंट होता है। देखो आप ये वाला कैनेस्टर फिल्टर का भी देखो कितना पानी के अंदर है, इसमें भी पानी के अंदर है ना। इसके साथ रेन बार्स फ्री आए थे ना फ्रेंड्स, वो भी मैंने निकाल दिए थे, रेन बार्स भी। क्यों? क्योंकि उससे अपना जो वाटर का सरफेस बहुत ही इम्बैलेंस हो जाता है और ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज कुछ ज़्यादा ही होता है ना। हमारा तो सिंपल बात है कि अगर हम लोगों ने ऑन किया है CO2 और लाइट, तो अंदर ही ऑक्सीजन बनता है जो फिश यूज़ करती है, और CO2 जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, है ना। धीरे धीरे आप सेट हो जाएंगे। तो आप नाइट टाइम में हमेशा CO2 ऑक्सीजन के एयर पम्प्स यूज़ करो, नाइट नहीं। जैसे ही लाइट बंद, एयरस्टोन ऑन। क्यों? क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे ही फोटोसिंथेसिस बंद, लाइट बंद यानी फोटोसिंथेसिस बंद, तुरंत ही प्लांट उल्टा काम शुरू कर देते। 1-2 घंटे के बाद वो खुद ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। तो अगर आपके प्लांटेड टैंक में एयरस्टोन बंद ही रखे हैं आपने, जब फोटो पीरियड था, फोटो पीरियड मीन्स लाइट पीरियड, तो फिर प्लांट्स कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? वो फिश का ऑक्सीजन सारा ले लेंगे और फिश मर जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। तो कंक्लूजन क्या है? CO2 ऑन, एयरस्टोन ऑफ, CO2 ऑफ, एयरस्टोन ऑन। समझ गए? तो रात को आपको एयरस्टोन हमेशा ऑन रखना है, पूरा दिन भूल जाओगे तो चलेगा। और पांचवा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं मानता हूँ लगभग किसी को पता नहीं होता है, 80% लोगों को, कि कैन सैंड बी एडेड ओवर सबस्ट्रेट और सॉइल? इज इट गुड टू ऐड ए सैंड? तो देखो पर्सनली आई बिलीव कि सैंड कम, यानी एकदम पतला लेयर 4 mm का, 2 mm, 5 mm तक का, या मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर का। क्यों सैंड कम यूज़ करना चाहिए? देखो अगर आप सैंड ज़्यादा यूज़ करोगे तो न्यूट्रिशंस को, जो थिक सैंड है वो ब्लॉक कर देगी न्यूट्रिशन को, राइट, प्लांट्स रूट्स में जाने से। कई बार इवन मिनरल्स जो होते हैं सैंड्स में वो लीच होते हैं। सैंड्स में सिलिकेट्स होता है फ्रेंड्स, सिलिकेट्स, उससे डायटोम्स भर जाएंगी। देखना आप मोस्टली सारे DIY टैंक्स में डायटोम्स पूरा टैंक भर के बन जाती है। डायटोम्स पता है ना, ब्राउनिश जैसा, रेडिश ब्राउनिश करके पूरा टैंक फुल हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में इसमें घर की मिट्टी और ऊपर रेत का लेयर बनाया था, तो 2-4 दिन में डायटोम से भर गया था और मैंने पूरा सेटअप निकाला था। मेरा 7 मंथ्स भी पुराना वीडियो देखना आप। तो मैंने रिसर्च किया कि भाई सैंड से ही ये प्रॉब्लम होते हैं, तो आप सैंड बहुत कम यूज़ करो, या फिर रॉक्स और ब्यूटीफुल कोई और चीज़ यूज़ करो।
क्योंकि सैंड से बहुत डायटम्स पैदा होती है, राइट। तो सॉइल यूज़ करो, खाली सॉइल का लेयर बना दीजिए, डायरेक्ट उसमें प्लांट्स लगा दीजिए। और अगर सॉइल ऐसे आपको टच करने से, फीस का टच करने से थोड़ी ऊपर आ रही है तो थोड़ा थोड़ा सैंड डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बेस्ट है। सो सैंड टू बी यूज्ड इन ए वेरी लेस अमाउंट, ओके। तो ये 5 पॉइंट है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स निकाले हैं प्लांटेड टैंक के। तो आप ज़रूर वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए फ्रेंड्स हैं, ताकि उनको ये सारी जानकारियाँ मिले। और इंग्लिश के टेक्स्ट बॉक्सेस भी आते रहते हैं। आपको और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में डालिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर पाऊँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।